शनिवार का दिन होता है। सुबह के करीब 6 बजे का वक्त रहा होगा जब एक 16 साल की लड़की बहुत ही तेज़ी के साथ चिल्लाने लगती है। उसकी चीख पुकार को सुनकर जो अड़ोसी पड़ोसी होते हैं उसके घर में प्रवेश करते हैं तो वो बताती है कि मेरे भाई को किसी ने मार दिया है। भाई बेड पर लेटा हुआ, खून से लथपथ भाई वहाँ पर पड़ा हुआ है। दोस्तों, आनन फानन में ही वहाँ पर पुलिस को बुलाया जाता है। जो लड़की होती है उसके माता पिता पहली रात को कहीं रिश्तेदारी में गए होते हैं। पूरी रात भर भाई और बहन ही घर के अंदर थे। दोस्तों, इस भाई को किसने मारा जिसकी उम्र महज 14 साल है। 14 साल के लड़के के साथ किसकी दुश्मनी हो सकती है? पुलिस अपने सारे एंगलों से जांच पड़ताल में लग जाती है और जब जांच पड़ताल का दायरा पुलिस बढ़ाती है तो एक ऐसा खुलासा होता है जिसे सुनकर हर कोई व्यक्ति सोचने के लिए मजबूर हो जाता है। दोस्तों, अगर आप भी पूरी घटना के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर लीजिए जिससे कि आगे की अपडेट आपके पास आती रहे। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के एक गांव की हकीकत की घटना है। यहां पर कीर्ति नाम की एक लड़की जिसकी उम्र महज 16 साल होती है, उसका एक 14 साल का भाई होता है। माता पिता के साथ बड़े आराम से रहने लगती है। 6 महीने पहले उसकी बातचीत फ़ोन के जरिए एक ओम प्रकाश नाम के लड़के से होती है। दोस्तों, उसकी उम्र 19 साल होती है और दोस्ती इनकी इतनी गहरी हो जाती है, ये एक दूसरे से जीने मरने की कस्में खाने लगते हैं, एक दूसरे के साथ रहने की कस्में खाते हैं और ये एक दूसरे के साथ मिलना चाहते हैं लेकिन इनको टाइम नहीं मिल पाता और लगभग 6 महीने इन्हें इसी तरह से फ़ोन पर बातचीत करते हुए हो जाते हैं। दोस्तों, एक दिन ऐसा भी आ जाता है, शुक्रवार का दिन होता है, शाम को करीब 5:30 या पौने 6 बजे का वक्त रहा होगा जब माता पिता यहाँ पर दोनों कहने लगते हैं कि हमें एक रिश्तेदारी में जाना है और हम सुबह तक वहाँ से लौट आएंगे क्योंकि वहाँ पर शादी का प्रोग्राम है। बच्चों को यहीं पर छोड़कर वो दोनों के दोनों चले जाते हैं और बच्चे यहाँ पर खाना पीना खाकर आराम से सो जाएंगे। उनके लिए खाना बनाकर चले जाते हैं। जो यहाँ पर लड़की होती है अपने भाई से कहती है कि आओ भाई खाना खाते हैं। रात को 8 बजे दोनों भाई बहन यहाँ पर खाना खा लेते हैं और खाना खाने के बाद वो आराम से सो जाते हैं। दोस्तों, यहाँ पर जो ये लड़की होती है कीर्ति, वो यही बताती है कि हम खाना पीना खाकर आराम से सो जाते हैं, उसके बाद हमें कुछ नहीं पता कि यहाँ पर हुआ क्या है। लेकिन जब पुलिस यहाँ पर कॉल डिटेल निकालती है, इस लड़की के मोबाइल की सर्विलांस पर लगाया जाता है, उसमें कॉल डिटेल में पता चलता है कि ये लड़के के साथ में बहुत ज़्यादा बातचीतों में है जिसका नाम ओम प्रकाश है। दोस्तों, ओम प्रकाश को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। इस लड़की के साथ भी सख्ती से पूछताछ की जाती है तो ये लड़की टूटती है और एक ऐसा सत्य बताती है जिसे सुनकर हर कोई व्यक्ति एक बार सोचने के लिए मजबूर हो जाता है। ये लड़की बताती है कि शुक्रवार को जब माता पिता यहाँ से चले जाते हैं उसके बाद रात को 8 बजे हम भाई बहन दोनों खाना खाते हैं। भाई अपने कमरे में जाकर सो जाता है। उसके बाद मैं अपने प्रेमी ओम प्रकाश को फ़ोन करती हूँ, उससे कहती हूँ कि आज घर पर कोई नहीं है, आज मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। और उस सब के लिए वो कहती है कि जब सब सो जाएंगे मैं आपको दोबारा फ़ोन करूँगी, तब आप हमारे पास आ जाना। दोस्तों, उससे पहले YouTube पर ये सारी चीज़ें देखती है कि किस तरह से पति पत्नी आपस में एक दूसरे के साथ संबंध बनाते, किस तरह से एक दूसरे के साथ रिलेशन में होते हैं। ये सारी रिसर्च करने के बाद वो अपने बॉयफ्रेंड को रात को करीब 10 बजे फ़ोन करती है और बॉयफ्रेंड यहाँ पर बाइक लेकर दौड़ा दौड़ा इसके घर पर आ जाता है और जब गेट के सामने आ जाता है तो यहाँ पर ये लड़की खुद जाकर दरवाज़ा खोलती है और अपने बॉयफ्रेंड को अपने कमरे में लेकर आ जाती है। दोस्तों, उसके बाद यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध भी बनाते हैं। फिर यहाँ पर ये इस तरह से अपने आप में खो जाते हैं, इनको ये मालूम भी नहीं रहता कि इस घर के अंदर कोई और भी है। ये आपस में इस तरह से खिलखिलाकर बातचीत कर रहे होते हैं। जो यहाँ पर लड़का होता है उसे सब कुछ पता चल जाता है कि यहाँ पर हो क्या रहा है। वो लड़का उठकर इनके कमरे की तरफ आता है तो बहन को वो लड़का दिख जाता है। उससे कहती है कि तू भाई इस सब के बारे में किसी को कुछ भी मत बताना, नहीं तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। यहाँ पर भाई कहता है कि इस सब के बारे में मैं पापा को बताऊँगा, मैं मम्मी को बताऊँगा, तो
बहुत ही गलत काम कर रही है। दोस्तों यहाँ पर जो लड़की होती है कीर्ति, उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वहाँ पर पड़ी हुई रॉड उठाती है और रॉड को उठाकर अपने भाई के सर में दे मारती है। सर में लगने के बाद वहीं पर बहुत तेज़ी के साथ उसके सर से खून निकलने लगते हैं, वो ज़मीन पर गिर जाता है। लेकिन यहाँ पर जो बहन होती है वो रुकती नहीं, लगातार रॉड से उसके सर के ऊपर वार करने लगती है। दोस्तों वहीं पर तड़प तड़प कर भाई की मौत हो जाती है और बहन खुद अपने भाई को मौत के घाट उतार देती है। दोस्तों उसके बाद ये प्लानिंग करते हैं और प्लानिंग के ही तहत यहाँ पर इस लड़के को वहाँ से उठाया जाता है, उठाकर उसके बेड पर लिटा दिया जाता है और यहाँ से जो खून के छींटे लगे होते हैं उनको साफ कर दिया जाता है। इधर जो लड़का होता है ओम प्रकाश, जो इसका बॉयफ्रेंड होता है, वो अपनी बाइक लेकर वहाँ से फरार हो जाता है। रात भर तो ये लड़की आराम से सो जाती है और सुबह उठते ही ये यहाँ पर बहुत तेज़ी के साथ शोर मचाने लगती है, जिसके बाद अड़ोसी पड़ोसी यहाँ पर पहुँच जाते हैं। दोस्तों जब पुलिस ये पूरे मामले का खुलासा करती है तो आसपास के लोगों को भी एक बार विश्वास नहीं हो पाता कि बहन खुद अपने भाई को इस तरह से रास्ते से हटा सकती है, वो भी अवैध संबंधों के चलते हुए। दोस्तों जब माता पिता घर पर पहुंचते हैं तो माता पिता का भी रो रो कर बुरा हाल होता है कि हमें इस तरह से गलती नहीं करनी चाहिए थी। वो अपनी गलती का एहसास करते हैं और वो कहने लगते हैं कि जो हमने गलत काम किया, हम इनको छोड़कर इस तरह से यहाँ पर से चले गए थे, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। दोस्तों पुलिस जब पूरी कहानी सुनती है तो इन दोनों के खिलाफ मामला दर्ज कर लेती है, जिसमें जो लड़का होता है ओम प्रकाश, उसे भी गिरफ्तार कर लिया जाता है, इस लड़की को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। इस वाकया को सुनकर जो अड़ोसी पड़ोसी लोग होते हैं उनमें भी दहशत का माहौल वहाँ पर दिखाई देने लगता है। लोग बाग यहाँ पर डरने लगते हैं और यहाँ पर सोचने लगते हैं कि आजकल पता नहीं क्राइम किस तरह का हो गया है। भाई बहन भी अपने इस तरह के पवित्र रिश्ते को इस अवैध संबंधों के चक्कर में चलते हुए इस तरह से बिगाड़ जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप क्या कहना चाहते हैं, आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मूड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद,